Hello everyone, welcome to my channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. Today I'll discuss some types of questions related to ratio and proportion. This video is beneficial for the competitive exams such as SSC, Railway, Banking, DSSB and many more. So if you guys enjoyed this series and enjoyed this session, then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel. So let's move on to the topic. Question number 1 says that if A ratio B is equals to 3 ratio 4, B ratio C is equals to 5 ratio 7 and C ratio D is equals to 8 ratio 9, then A ratio D is equal to what? Options are 3 ratio 7, 7 ratio 3, 21 ratio 10 and 10 ratio 21. Okay, so इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? देखो इन्फॉर्मेशन गिवन है A, B, C और D के बारे में, ठीक है. सबसे पहले A रेशो B गिवन है आपको 3 रेशो 4. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे किसका रेशो गिवन है? बी रेशो सी विच इज़ 5 रेशो 7. नेक्स्ट गिवन है आपको सी रेशो डी. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 8 रेशो 9. ओके, आपको फाइंड आउट करना है ए और डी का रेशो. तो क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन में ए और बी का रेशो है हमारे पास, लेकिन सी और डी का नहीं है. तो जो लास्ट डिजिट होती है ना, तो आगे भी वही डिजिट अब लिख देते हैं, ठीक है. ऐसे यहाँ पे भी 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है. अब आगे कैसे करते हैं? अब देखो इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 5 लिख देंगे, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 8 और 8 लिख देंगे. ओके, आपको फाइंड आउट करना है ए और डी का रेशो. तो बस अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है. जितने भी ए के नीचे सारे डिजिट लिखिए उसकी मल्टीप्लाई कर दो, डी के नीचे जितने डिजिट लिखिए उसकी मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो 5 या 15, 15 7 120, ठीक है. 120 आ गया. 7 चौक 28 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 8 72 18 25, सो 252, ठीक है. बाकी का पूछा होता तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अभी हमसे पूछा गया है ए रेशो डी. इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. 4 या 12, 4 6 24, 4 या 12, ठीक है. अब अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, 3 दूनी 3, सो 10 रेशो 21. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. Second question is if x is equals to 1 by 3 of y and y is equals to 1 by 2 of z, then find the ratio between x, y, z. Okay, so क्या क्या गिवन है आपको? x is equals to 1 by 3 of y and y is equals to 1 by 2 of z, ठीक है. आपको रेशियो निकालना है x, y, z का. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इस y को मैं इधर ले आऊँ तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/3 और y अपॉन z क्या हो जाएगा? 1/2. तो रेशो एक्स वाई का क्या हो गया? 1:3. और नेक्स्ट में y रेशो z का रेशो क्या हो गया? 1:2. सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे. देखो यहाँ पे z का रेशो नहीं पता तो जो लास्ट डिजिट होती है वही लिख लेते हैं यहाँ पे. यहाँ पे फर्स्ट वाले का रेशो नहीं पता, जो इसका होता है वही लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. मल्टीप्लाई देम वी गेट 1:1 1, 3 1s are 3 and 3 2s are 6. That is your required answer. So option number C is the correct answer. That means 3. Okay. So next question is if P ratio Q is equals to R ratio S is equals to T ratio U is equals to 2 ratio 3. Then you have to find MP plus NR plus OT ratio MQ plus NS plus OU is equal to which of the following. Okay, so P ratio Q is equals to R ratio S is equals to T ratio U is equals to 2/3. It is given. Okay, तो एक रूल होता है जब कभी भी ऐसा हो A अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ. दैट मीन्स ये सारे क्या हो? अननोन, और उनका रेशो गिवन है आपको. तो जो P प्लस R प्लस T दैट मीन्स न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का सम का रेशो भी इक्वल होता है. ओके, सो आपसे पूछा गया है एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी रेशो एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू. ओके, ये पूछा गया है. देखो इसको मैंने लिख दिया ये.
अगर मुझे दोबारा इसी स्टेप पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S इज इक्वल्स टू T अपॉन U। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे सम दिया हुआ है, न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम। अगर मुझे इस वाले रूल में, मतलब इस वाले पैटर्न में अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगी, एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन एन एस इज इक्वल्स टू ओ टी अपॉन ओ यू। एम कैंसिल आउट, एन कैंसिल आउट, ओ कैंसिल आउट, वी गेट पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू टी अपॉन यू, which is same as this. So the ratio is 2:3। इसका रेशो क्या आ जाएगा, 2:3। So 2:3, that means third option is the correct answer. Next question says that if A ratio B is equals to 4:9 and A ratio C is equals to 2:3, then you have to find A plus B ratio A plus C is what। अब देखो ये वाला सेम हमने सबसे पहला क्वेश्चन करा था, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है ए बी और सी के बारे में। सेम पहले उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ए रेशो बी गिवन है आपको 4:9 और नेक्स्ट ए रेशो सी गिवन है आपको 2:3, ठीक है। अब देखो लास्ट का रेशो नहीं पता तो हम वो जो भी लास्ट रेशो होता है किसी का भी वही लिख देते हैं, 9 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मिडल वाला रेशो नहीं पता तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ए का रेशो लिखें या सी का रेशो लिखें। दैट मीन्स ये वाला पैटर्न क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है और जिसमें कॉमन रेशो गिवन होता है, जैसे यहाँ पे ए का रेशो भी गिवन है और ए का रेशो दूसरे वाले में भी गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस रेशो को मिडल में ले लेते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं बी रेशो ए रेशो सी। हमें क्या करनी होती है इन क्वेश्चंस में, अरेंजमेंट करनी होती है ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। अब ए रेशो बी गिवन है आपको 4:9 और ए रेशो सी गिवन आपको 2:3। अब देखो ये फर्स्ट वाला पैटर्न बन गया है। लास्ट रेशो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे सबसे पहले वाला रेशो क्या हो जाएगा 2। जो भी डिजिट यहाँ पे होती है वही डिजिट हम आगे लिख लेते हैं और इस वाले रेशो के लिए जो भी लास्ट डिजिट होती है वही डिजिट पीछे लिख देते हैं। अब बस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 12। कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 2 9 ज़ा, ठीक है। तो 9:4:6। अब ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन भी दिया होगा लेकिन आपको निकालना क्या है, नहीं आपको निकालना है ए प्लस बी रेशो ए प्लस सी, ये निकालना है आपको। ए का रेशो क्या है, अब गलती से ए का रेशो ये मत ले लेना। ए का रेशो क्या है 4 और बी का रेशो 9, ए का रेशो 4, सी का रेशो 6। दैट मीन्स 9 और 4 13 और यहाँ जगह 10। तो 13:10 इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ द ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ़ 2a is equals to 3b is equals to 4c, then find the ratio of a, b and c. Options are 2:3:4, 4:3:2, 6:4:3 and 3:4:6. Okay, so सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 2a is equals to 3b is equals to 4c. Okay. अब इनके सबसे पहले हमें रेशोज़ फाइंड आउट करने हैं। यही तो पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो क्या करेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं, अभी ये वाला क्वेश्चन हमने अभी करा था लेकिन दूसरी फॉर्म में। इसको लिख सकते हैं ए अपॉन 1/2, बी अपॉन 1/3, सी अपॉन 1/4। ओके, अब ए का रेशो 1/2 है, बी का रेशो 1/3 और सी का रेशो 1/4 है। अभी बताया था कि फ्रैक्शन में अगर रेशो होगे तो अगर उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2 3 एंड 4, तो क्या आ जाएगा 12। ओके, अब इस 12 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रेशोज़ में, 12/3 एंड 12/4। कैंसिल आउट करो तो चेक 4 ज़ा 3 ज़ा। ओके, सो रेशो इज़ 6:4:3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी 3rd इज़ द करेक्ट आंसर। ओके,
So next question says that rupees 6200 divided into three parts proportional to 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5 are respectively. So which of the following is the correct? So you have given that 6200 रुपीज़. ओके अब 6200 रुपीज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शनल वाले रेशोज़ हैं इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में. अब सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 इज़ 30. अब इस एलसीएम से सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो 30/2, 30/3 एंड 30/5 वी गेट. ओके अब कैंसिल आउट करेंगे तो 15, 10 and 6. That means this fraction converted into the simple fraction and we get 15:10:6. अब क्या करेंगे, 6200 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशो 15:10:6. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशो विच इज़ 10, 20, 30, 31. ओके 6200 को डिवाइड करेंगे 31 से, वी गेट 31 2 62, ये आ गए 200. अब ये जो 200 है ये क्या है, कॉमन अमाउंट ऑफ दिस दिस एंड दिस. ठीक है, अब फिर इसकी निकालनी है हमें अमाउंट. तो 15 इंटू 200, 10 इंटू 200, इसकी अमाउंट निकल जाएगी 6 इंटू 200. वी गेट 3000, 2000 और 1200. ठीक है, ये क्या हो गई अमाउंट जो कि किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ 177 is divided into three parts in the ratio 1/2 ratio 2/3 ratio 4/5, then the second part is what? Okay, तो 177 आपको अमाउंट गिवन है और आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है 1/2 रेशो 2/3 रेशो 4/5. ओके अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रेशोज़ को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में. और सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इन रेशोज़ में. तो एलसीएम लेंगे 2, 3, 5 विच इज़ 30. अब इस 30 की इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो 30/2 रेशो 30 इंटू 2/3 रेशो 30 इंटू 4/5. ओके कैंसिल आउट करेंगे तो 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 24. ओके अब हमें सेकेंड पार्ट का, देन द सेकेंड पार्ट इज़ वॉट, सेकेंड पार्ट के बारे में निकालना है. तो देखो 177 अमाउंट है, सेकेंड पार्ट के लिए निकालना है. तो 20 डिवाइडेड बाय टोटल. तो टोटल क्या आएगा, 10, 20, 30 और ये हो जाएगा, नहीं 20, 30 चल 59. ठीक है 59 से इसको डिवाइड कर देंगे. अब कैंसिल आउट हो सकता है ये इससे, 3 से कैंसिल आउट हो सकता है. 9 3 27, 2 और 45, 3 15, हाँ ठीक है 3 से हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 60. दैट मीन्स 60 आ जाएगा सेकेंड का पार्ट. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. So next question is, in an ornament the ratio of gold and copper is 3:2. The percentage of gold in the ornament is what? So देखो गोल्ड और कॉपर का रेशो आपको गिवन है विच इज़ 3:2. आपको फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंटेज गोल्ड लगाए ऑर्नामेंट पे. तो गोल्ड का रेशो क्या है, 3, टोटल 5 मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर द परसेंटेज यू गेट 60 unit. That means 60% is your required answer, which is option number 1.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1.21 एंड 0.09। तो आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन आप ये 9 से लेकर 12 तक पढ़ते आ रहे हो। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है? 2। तो क्या करेंगे, इसकी पावर 1/2 कर देंगे। अगर 3 होगी तो 1/3 कर देंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो आपको 1.121 एंड 0.09 ये दो वैल्यूज़ गिवन है। मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई और उसकी पावर 1/2। अगर 3 डिजिट होती तो 1/3, 4 डिजिट होती तो 1/4। अब इस 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ही तो होता है। अंडर रूट 1.21 इंटू 0.09। डेसिमल हटाओगे यू गेट 100। डेसिमल हटाया यू गेट 100। ये सब क्या है? अंडर रूट में। ठीक है। अब अंडर रूट में क्या होते हैं? पेयरिंग करनी स्टार्ट करते हैं और जो भी पेयर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। देखो 1/100 इंटू 1/100 बाहर निकालूंगी तो एक 1/100 बचेगा और अंदर क्या बचेगा? 121 इंटू 9। 121 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। सो पेयर बना 11 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। वी गेट 3 इंटू 11 33 and 100 which gives 0.33. That is your required answer. That means option number 2 is the correct answer. So next question is the third proportional to 0.8 and 0.2. So एक बार हम थर्ड प्रोपोर्शनल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। थर्ड प्रोपोर्शनल, ओके। तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है? A/B (B/C। अब इस डबल रेशो का मतलब इक्वालिटी होता है। ठीक है। थर्ड रेशो में ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। अब ये आपको पता है ये कैसे सॉल्व होगा? A/B इक्वल टू B/C। अब देखो दो वैल्यूज़ तो गिवन है, ये वाली भी गिवन है A की वैल्यू और B की वैल्यू भी गिवन है और C की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या गिवन है? 0.8 एंड 0.2। ये सेम B यहाँ पे आ जाएगा 0.2। C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट द आंसर। अब देखो ये वाला डेसिमल और ये वाला डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो यहाँ पे क्या बचा? 4/1 और इधर 0.2/C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4C इज इक्वल्स टू 0.2 एंड C इज इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय 4। ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 1/10। ओके। 2 2 ज़ा वी गेट, देखो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 10 है तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा 0.05। ठीक है। C की वैल्यू हमें मिल गई 0.05। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। Okay. So next question is the fourth proportional to 0.12 0.218 is what? So fourth proportion कैसे निकालते हैं? देखो A/B C/D आपको ये गिवन होता है इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ तो गिवन होगी, एक निकालनी होगी, वो आप इजीली निकाल सकते हो। दैट मीन्स इसको कैसे करके A/B इज इक्वल्स टू C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट द वैल्यू। अब जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है 0.12 डिवाइडेड बाय 0.21 इज इक्वल्स टू 8/D। इसको मान लेते हैं कि ये D फाइंड आउट करना है हमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ D। अब देखो ये डेसिमल को हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। ऐसे ही इस वाले डिनोमिनेटर में से हटाऊंगी डेसिमल को, ऊपर आ जाएगा 100। तो वो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बचा 12/21 इज इक्वल्स टू 8/D। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 14, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। So next question is the ratio 4 to the power 3.5 ratio 2 to the power 5 is same as what? अब देखो यहाँ पे भी 2 की पावर गिवन है यहाँ पे, लेकिन 4 की पावर गिवन है। 4 को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 होल पावर 3.5 रेशो 2 की पावर 5।
अब ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3.5 विच इज़ 7 रेशो 2 की पावर 5। ओके, अब ये रेशो का मतलब क्या है कि ये डिवाइड में है, 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 5। अगर ये डिवाइड में होता है और बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट, तो 7 माइनस 5 दैट इज़ 2, तो क्या मिलेगा 4 और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो 4 रेशो 1 इज सेम एज 4 की पावर 3.5 रेशो 2 की पावर 5। ओके, so move on to the next question. Question says that two numbers are in the ratio 4:5 and their LCM is 180, then find the smaller number. Okay, देखो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशो गिवन है आपको 4:5 और LCM गिवन है 180। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब देखो ये जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशो होता है इसको एक्चुअल में हम क्या लेते हैं, 4x और 5x। क्यों लेते हैं, क्योंकि इन दो नंबर के बीच में जो भी कॉमन होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है HCF को। ओके, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं विद फॉर्मूला। ओके, आपको पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4x इंटू 5x, LCM इट इज़ गिवन टू यू एंड h हम मान लेते हैं x। ओके, तभी तो ये x 4x और 5x लिया है, क्योंकि ये नंबर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ HCF, तभी तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं 180x 20x स्क्वायर, एक x ये वाला कैंसिल, 2 9 x की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, आपको निकालना था स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, 4x, सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू हियर, वी गेट 4 9 36। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब सेकेंड वे देख लेते हैं हम। अब LCM का मतलब क्या होता है, LCM गिवन है आपको, और LCM कैसे आता है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 4 5 20x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखो सेम ये वाली फॉर्म बन गई, बस यहाँ से कैलकुलेट करो, यू गेट x इज इक्वल्स टू 9 और सब्सटीट्यूट दिस 9 into this 4x and you get 36 is your answer. Okay, next question is the ratio of two numbers is 3:4. Okay, रेशो गिवन है आपको दो नंबर्स का एंड HCF गिवन है, HCF क्या गिवन है 15। देन द सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर का सम निकालना है हमें यहाँ से। तो ऑप्शंस आर 105 115 120 110। ओके, अब क्या होता है, ये जो नंबर्स हैं अभी बताया था, ये नंबर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ HCF। तो जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा 3 इंटू HCF और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 4 इंटू HCF। तो 3 इंटू 15 एंड 4 इंटू 15, 45 60। ओके, अब इनका सम निकालना है, ऐड कर दो। 105 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। So move on to the next question. The question says that the ratio of the numbers of the boys and the girls in the school is 8:12 if 50% of the boys and 25% of the girls are getting, not setting, scholarship for their studies. What is the percentage of the school students who are not getting any scholarship? Options are 65, 66, 67 and 68. Okay, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पे, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो गिवन है विच इज़ 8:12. ओके, एंड कंडीशन सेज दैट इफ़ 50% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप, और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग। तो ये दिया हुआ है गेटिंग 50% ऑफ बॉयज़ एंड 25% ऑफ गर्ल्स, इनको मिली है। जिनको नहीं मिली वो क्या हो गए, 50% ऑफ बॉयज़ एंड
75% हो जाएंगे, क्योंकि टोटल गर्ल्स अगर 100 होगी और 25% गर्ल्स को मिल रहा है, कितने को नहीं मिल रहा? 75% ऑफ गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ठीक है, गर्ल्स। ओके, तो 50% ऑफ बॉयज़, मतलब कितने बॉयज़ हैं? 8, एंड 75% ऑफ गर्ल्स कितनी गिवन है? 12। अब देखो 8 अगर बॉयज़ हैं तो 50% ऑब्वियसली 4 ही होगा, हाफ, और 75% क्या है? गर्ल्स, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो 25 चौका 100, 25 दिया 75, 4 दिया 12, 3 दिया 9, दैट मीन्स 9 गर्ल्स हैं जिसको नहीं मिल रहा है। तो देखो जिसको नहीं मिल रहा है वो कितने बच्चे हैं? 4 और 9 13, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? जिनको टोटल स्टूडेंट है 20, ठीक है। जिनको नहीं मिल रही स्कॉलरशिप वो कितने हैं? 13, और 20 में से 13 माइनस करोगे 7, दैट मीन्स उनको मिल रही है। आपको निकालना है परसेंटेज हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप। तो इतने लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो कितने लोगों को नहीं मिली है? 13 लोगों को नहीं मिली है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। 20 पंजे 100, 5 13 पंजे 65, दैट मीन्स 65% पीपल हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। So next question says that zinc and copper are in the ratio 5:3 in 200 gram of an alloy. दैट मीन्स जिंक और कॉपर का रेशो आपको गिवन है 5:3, और एक अलॉय है, इसके अंदर जिंक और कॉपर की जो क्वांटिटी है, मतलब उसका जो रेशो है वो है 5:3, और अलॉय कितना गिवन है? 200 ग्राम। सो यू हैव टू फाइंड हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर बी एडेड। अब इसमें कितना कॉपर ऐड किया जाए कि अब रेशो चेंज होके क्या हो जाए? 3:5 हो जाए। ओके, तो सबसे पहले इनिशियल क्वांटिटी क्या है हमारी? जो इनिशियल रेशो है वो क्या है? 5:3, और अब जो लास्ट में कॉपर ऐड करा है, कॉपर क्या किया है? ऐड किया है, उसके बाद क्या जो रेशो क्या बन गया है? 3:5। अब कॉपर ऐड किया है, जिंक के बारे में तो कुछ गिवन नहीं है, दैट मीन जिंक तो क्या हुआ होगा? सेम ही रहा होगा, उसकी क्वांटिटी जो है वो सेम ही रही होगी। लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, तभी तो ये जिंक इक्वल हो जाएगा। तो अब जो न्यू रेशो बनेगा वो क्या हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15 रेशो 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 रेशो 25। ओके, अब देखो जिंक और कॉपर, जिंक की क्वांटिटी सेम ही है, मिलाया क्या है? कॉपर ऐड किया गया है। कितना ऐड किया गया है? 25 - 9, दैट इज़ 16, 16 यूनिट ऐड किया गया है कॉपर। 200 ग्राम ऑफ अलॉय गिवन है, दैट मीन्स क्या क्वांटिटी गिवन है? पहले वाली 15 + 9 क्या हो गया? 9 और 5 24, 24, ठीक है। ये 24 जो है वो क्या गिवन है? अलॉय। क्वेश्चन में गिवन है हमें 200 ग्राम, क्योंकि जो इनिशियल रेशो है वो क्या हुआ? 15:9। ये जब हमने चेंज कर लिया, क्योंकि जिंक क्या था? सेम था, जिंक तो ऐड ही नहीं किया गया, कॉपर ऐड किया गया, तो जिंक की जो क्वांटिटी है वो सेम है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है कि टोटल अमाउंट क्या गिवन है? 200 ग्राम गिवन है अलॉय की, लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग कितनी आई है? 24। तो 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 24, 16 ऐड किया है, मतलब हमें यही तो बताना है कि कितना कॉपर ऐड किया गया है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 यूनिट। सो 200 डिवाइड बाई 24 इंटू 16, 4 चौक 16, 4 छक 24, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, ये बन गया 400/3, दैट मीन्स 1 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा, that means 133 1/3, that means option number 1 is the correct answer. Okay, so if you guys enjoyed this session, then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Keep supporting, keep motivating.